नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है कि डीए के बाद बढ़ेगा फिटमेंट फैक्टर। 3 हुआ तो 31,740 रुपये बढ़ जाएगी सैलरी। तो सभी कर्मचारी समझे कैलकुलेशन। तो दोस्तों हम आपको सब डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच के। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों को कई तोहफे मिल चुके हैं लेकिन कई अभी बाकी हैं। डीए में इजाफे के बाद लगातार एरियर की डिमांड हो रही है, वही फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने पर भी जोर है। दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ चुका है। 31% की दर से पैसा मिल रहा है, लेकिन अब केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की मांग है। 7th पे कमीशन की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाएगा और फिटमेंट फैक्टर लागू करने की वजह से केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी सीधे 6,000 रुपये से 18,000 रुपये हो गई है। फिटमेंट फैक्टर 2.57 निर्धारित किया गया है। हालांकि केंद्रीय कर्मचारियों की डिमांड थी कि इसे 3 रखा जाए। अगर यह 3 होता है तो मिनिमम सैलरी 26,000 रुपये तक पहुंच जाएगी। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय करने में फिटमेंट फैक्टर का अहम रोल है। 7th पे कमीशन की सिफारिश के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी भत्ते के अलावा उनकी बेसिक सैलरी और फिटमेंट फैक्टर से ही तय होगी। यह तो फैक्टर है जिसमें केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी 2.5 गुना से ज़्यादा बढ़ जाएगी। 7th पे कमीशन की सिफारिश के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 2.57 है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय करते समय महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस के साथ बेसिक सैलरी को 7th पे कमीशन के फिटमेंट फैक्टर 2.57 से गुणा करके निकाला जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो भत्ते को छोड़कर उसकी सैलरी 18,000 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2.57 से तो आपका आएगा 46,260 रुपये। अगर उसी को 3 मान लिया जाता है और 3 से गुना करते हैं तो क्या आएगा 78,000 रुपये। कर्मचारियों को उसकी बम्पर फायदा होगा। सरकार साल से पहले 6 महीने की महंगाई का औसत निकालती है तो उसकी जनवरी से जून को अकाउंट किया जाता है। इसके बाद दूसरी 6 माही में महंगाई का औसत निकाला जाता है और उस आधार पर डीए में बढ़ोतरी तय की जाती है। डीए हमेशा औसत महंगाई से ज़्यादा होता है। अगस्त AICPI इंडेक्स 123 पर पहुंच गया था, इसलिए जुलाई 2021 तक इसकी अवधि के लिए महंगाई भत्ते को 3% बढ़ाया गया है। डीए में बढ़ोतरी के बाद टीए उसी आधार पर बढ़ाया गया और डीए में बढ़ोतरी टीए से भी लिंक्ड है। इसी तरह HRA और मेडिकल फैसिलिटियां भी तय की गई हैं। जब सारे भत्ते कैलकुलेट हो जाएंगे तब केंद्रीय कर्मचारियों का मासिक CTC तय किया जाएगा। सभी तरह के भत्ते और सैलरी फाइनल होने के बाद बात करते हैं तो मासिक PF और ग्रेजुएटी योगदान की PF और ग्रेजुएटी योगदान बेसिक सैलरी और डीए से लिंक होता है। केंद्रीय कर्मचारी का PF और ग्रेजुएटी उनके फार्मूले से तय होता है। जब सारे भत्ते और कटौती CTC से हो जाती है तब केंद्रीय कर्मचारियों के टेक होम सैलरी तय की जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।